तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में महिष्मतीपुरी नामक एक नगरी थी, जहाँ महिष्मान नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, प्रजावत्सल और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु एक दिन एक बड़ा दुखद प्रसंग घटित हुआ। उसी राज्य में एक ब्राह्मण विधवा स्त्री अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, परंतु धर्म के मार्ग से कभी नहीं हटी। एक दिन वह बालक वन में लकड़ी लेने गया। वहाँ उसने एक साधु को देखा जो ध्यान मग्न थे। साधु की तेजस्विता से वह प्रभावित हुआ और उसके पास गया। साधु ने उस बालक को देखा और कहा, वत्स, तुम बहुत पुण्यात्मा हो। तुम इस जीवन में अत्यंत कष्ट पा रहे हो, क्योंकि पूर्व जन्म में तुमने एक पाप किया था। तुमने अपने मित्र का धन चुराया था, उसी के कारण यह दरिद्रता का दुख तुम्हें मिल रहा है। बालक ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी को उपवास रखो और भगवान विष्णु का ध्यान करो। बालक ने साधु की बात मानी और अपरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बालक अगले जन्म में एक प्रतापी राजा बना, जिसका नाम विक्रमादित्य था। अपरा एकादशी का महत्व। यह एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप नष्ट होते हैं। दान, तप और तीर्थ स्नान जितना पुण्य मिलता है, मनुष्य की कीर्ति और यश बढ़ता है। मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत विधि कुछ इस प्रकार है। दशमी तिथि से सात्विक आहार लेकर एकादशी को व्रत का संकल्प करें। एकादशी तिथि में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजन करें, फलाहार करें, रात में जागरण या भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत को पूरा करें। अपरा का अर्थ होता है जिसका कोई दूसरा पार नहीं हो, अर्थात जो अत्यंत पुण्यदायक हो और अपार फल देने वाली हो। यह एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इसे अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी या भद्रकाली एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के पास परम धाम को प्राप्त करता है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी नाम बताओ, उसका महत्व और विधि बताइए। तब कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्महत्या, गुरु हत्या, भ्रूण हत्या, झूठ बोलना, दूसरों की निंदा और छल कपट जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत का पुण्य तीर्थ प्रयाग, काशी, नर्मदा स्नान, गया स्नान और कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण स्नान के भी बराबर है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति इस लोक में यश, कीर्ति, तेज और वैभव को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है। एक बार एक क्षत्रिय राजा ने युद्ध में अपने शत्रु के पीठ पीछे से हत्या कर दी थी। यह अधर्म कहलाता है। पश्चाताप स्वरूप उसने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि युद्ध में होने वाले सभी पापों से मुक्त होने हेतु यह व्रत परम प्रभावकारी है। अपरा एकादशी का व्रत चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को आता है। यह दिन चंद्रमा के शांत प्रभाव का प्रतीक होता है। यह व्रत करने से मनुष्य में मनोविकार, मनोदोष, क्रोध, ईर्ष्या और वासनाओं को शमन होता है। यह एकादशी व्रत विशेष रूप से शनि दोष, पितृदोष और ग्रहण दोष से भी मुक्त रहने हेतु लाभकारी है। दरिद्रता और आर्थिक समस्याओं का नाश होता है। विद्या, बुद्धि और कीर्ति प्राप्त होती है। न्यायिक मामले, मुकदमे या दंड से मुक्ति मिलती है। गृहस्थ जीवन में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। भूत प्रेत बाधा, कुल दोष या कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें या काम, क्रोध, लोभ आदि से दूर रहे। एकादशी तिथि पर प्राय स्नान कर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र, पंचामृत, दीप धूप करें। व्रत में फलाहार करें। विष्णु शस्त्र नाम भगवद गीता का पाठ करें। रात्रि में जागरण या भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का प्रारंभ करें। भोजन, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। जो भी व्यक्ति
श्रद्धा पूर्वक अपरा एकादशी करता है, भगवान उस पर अपनी असीम कृपा सदा बनाए रखते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।